नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन में शुक्र का हर राशि में या फिर हर स्थान में प्रभाव किस प्रकार से होते हैं। ऐसे कौन से फल है जो आपको मिल सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन पर शुक्र का जो प्रभाव होगा हर राशि में या फिर हर स्थान पे वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि धनु लगन के लिए शुक्र शुभ ग्रह है भी या नहीं, क्योंकि अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो शुक्र है वो शुभ ग्रह है और वो करीबन हर एक राशि या फिर लगन के लिए शुभ ग्रह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि धनु लगन के बारे में अगर देखा जाए तो यह नंबर 1 का अशुभ ग्रह है, क्योंकि यह आपके लगन का षष्ठेश है और आपके लगन का लाभेश भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए, अब वैसे भी देखा जाए तो गुरु और शुक्र ये जो 2 ग्रह है वह नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो इस वजह से धनु लगन के लिए जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी होता है। अब यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि यह जो अशुभ फलदायित्व है वह सभी मायनों में नहीं होता। किस स्थान में किस तरह से हो सकता है या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर वह शुभ फलदायी भी हो सकता है, सभी के बारे में चर्चा शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके यदि लगन भाव में होगा, मतलब प्रथम भाव में होगा, तो लगन भाव का जो शुक्र है वो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये देखा जाए कि यदि धनु लगन के जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मली देखा जाए तो इनमें एनर्जी लेवल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे और थोड़ा सा फ्रीडम ये करने वाले होते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं डिसिप्लिन में ज्यादा नहीं चलते, इनकी जो सोच होती है तो वो थोड़ी आगे की होती है। और ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब धनु लगन के, जो बहुत ही ज्यादा सोशल एक्टिविटी इनमें काम लेते हैं या फिर भाग लेते हैं, ये इनमें देखा जा सकता है। घर से ज्यादा घर के बाहर के जो लोग हैं इनका जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, खास करके पॉलिटिक्स या फिर समाज में ये लोग ज्यादा जाते हैं। तो यहां पर अगर यदि देखा जाए तो यदि धनु लगन में शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि धनु लगन के जो व्यक्ति होते हैं फैशन के मामले में बहुत आगे नहीं होते, लेकिन यदि इस धनु लगन में प्रथम भाव में यदि शुक्र है तो फैशन का जो सेंस है वो देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो ध्यान में लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि यदि धनु मतलब लगन में यदि शुक्र है प्रथम भाव में और वो यदि मूल नक्षत्र में है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। वैसे भी देखा जाए तो प्रथम भाव में धनु लगन में यदि शुक्र है तो स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती है, क्योंकि ये जो शुक्र है वो आपका षष्ठेश है। खास करके जो महिला वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो महिला वर्ग से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, गायनेक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस, वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर और एक बात है कि यदि धनु लगन में या फिर धनु राशि में शुक्र है तो विवाह सुख में भी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। यदि इस शुक्र के साथ किसी अन्य पाप ग्रह युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो विवाह सुख में ये अड़चन ला सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यक्तित्व के बारे में या फिर इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी होती है, सिर्फ आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र ग्रह है ये शुक्र ग्रह आपके यदि द्वितीय भाव में होगा, तो द्वितीय भाव का जो शुक्र है, वैसे देखा जाए ये मकर राशि का शुक्र है, लेकिन द्वितीय का भाव का जो शुक्र होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। धन के मामले में अगर देखा जाए तो हमेशा इन्हें कहीं ना कहीं से धन मिलता ही है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उसी प्रकार इनके जो अफेयर्स वगैरह है वो भी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। खास करके लव मैरिज होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। और वैसे अरेंज मैरिज भी देखा जाए तो पति पत्नी में बहुत ज्यादा फर्क होगा, वो इनके एज में हो सकता है, इनके रूप रंग में हो सकता है। अगर लव मैरिज होती है तो डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी के हो सकते हैं, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि इन दोनों का मतलब जो पति पत्नी है उनको बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस हो सकता है। वो एजुकेशन में हो सकता है, अभी जैसे मैंने कहा कि जो ब्यूटी है उसमें हो सकता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में हो सकता है, कास्ट और कम्युनिटी में हो सकता है, हाइट में भी हो सकता है। मतलब किन्हीं एक जो फील्ड होगा इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। उसी प्रकार यदि मकर राशि में यदि शुक्र है तो विवाह थोड़ा सा लेट होता है, तो ये बात होती है। लेकिन यदि
द्वितीय भाव में मकर राशि का शुक्र होगा, इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है, इनका जो बोलना होता है वो काफी अच्छा होता है, वाणी का जो प्रभाव होता है वो भी काफी अच्छा होता है। उसी प्रकार इनके जो मित्र वर्ग होते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनसे इनको काफी अच्छी मदद मिलती है, काफी अच्छी सलाह मिल सकती है। खास करके फ्रेंड सर्कल में जो महिला वर्ग होंगे उनसे इनको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी देखा जा सकता है अगर द्वितीय भाव में है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो शुक्र है, यह शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा, तो तृतीय भाव को जो शुक्र है वैसे देखा जाए तो तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो यहां पर किसी भी प्रकार के जो शुभ ग्रह है वो शुभ फलदायी माने नहीं जाते, क्योंकि यहां पर यदि पाप ग्रह होंगे तो जो व्यक्ति होता है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा निडर होता है, एम्बिशियस होता है, कुछ कर गुजरने की भावना उसमें देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यदि शुभ ग्रह है तो इस प्रकार की जो भावनाएं है वो देखी नहीं जाती। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी की सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार भाई बहनों का जो सुख होता है इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में लेना आवश्यक है, क्योंकि ये जो षष्ठेश है वो आपके तृतीय भाव में होता है, तो इस वजह से आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काम काज के लिहाज से इनका घूमना फिरना या फिर ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बस यही बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति है मतलब तृतीय भाव में यदि शुक्र होगा कुंभ राशि का, तो स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा होती है वो काफी इजीली पूरी होती है, तो ये भाव होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो है वो शुक्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, शुक्र यदि चतुर्थ भाव में होगा, यह शुक्र जो है वो मीन राशि का है और नॉर्मली हम यही मान के चलते हैं कि मीन राशि का जो शुक्र है वो उच्च का होता है। अब यहां पर देखिए जो चतुर्थ भाव है वो शुक्र का स्वयं का भाव है, तो यदि चतुर्थ भाव में शुक्र होगा तो अधिभौतिक सुख इन्हें सभी तरह के मिलते हैं। चतुर्थ भाव जो है वो शुक्र के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है, तो यदि चतुर्थ भाव में शुक्र होगा तो आपको सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख मिलेंगे। उसी प्रकार फैमिली का जो सुख है वो भी काफी अच्छा मिल सकता है। लेकिन आपके जो माँ है उनको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आ सकती है, या फिर माँ और आप में मतलब ये जो जातक है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन आर्थिक स्तर से अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात है, विवाह सुख के मामले में यदि देखा जाए तो ये जो मीन राशि का शुक्र जो कि चतुर्थ भाव में है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। मतलब हम यही सोचते हैं कि जो शुक्र है वो मीन राशि का उच्च का होता है, लेकिन मीन राशि का जो शुक्र है वो गुरु की राशि में है, तो वो कला या फिर एजुकेशन के मामले में आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का ये जो शुक्र मीन राशि का होगा इनका उच्च शिक्षण हो सकता है, या फिर कला के मामले में भी ये जो व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विवाह सुख में यदि शुक्र के साथ अन्य किसी पाप ग्रह का युति केंद्र प्रतियोग होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है, तो ये बात ध्यान में लेना थोड़ा आवश्यक है। अब यहाँ पर जो भी मैं शुक्र के विवाह सुख के मामले में जो बात कर रहा हूं, यहाँ पर आपको सप्तमेश जो है मतलब बुध, उसके मामले में भी देखना होगा कि आपका सप्तमेश किस प्रकार का है। उसी प्रकार आपका जो द्वितीयश या फिर धनेश जो शनि है उसकी कुंडली में उसकी जो वेटेज है वो किस प्रकार की, उसकी जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की है, वो भी देखनी ज्यादा आवश्यक होती है। उसके बाद शुक्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र जो है मीन राशि का यदि अन्य किसी पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो वो शुभ फलदायी नहीं होगा विवाह सुख के मामले में। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में होगा, तो पंचम भाव का जो मेष राशि का शुक्र है वो आपको सौंदर्य के मामले में काफी अच्छा रुचि प्रदान कर सकता है, फैशन के मामले में काफी रुचि प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार यदि किसी महिला की यह कुंडली होगी तो वो फैशन के फील्ड में काफी आगे बढ़ सकती है, कला का जो माध्यम है उसमें काफी आगे बढ़ सकती है, इनमें सौंदर्य दृष्टि काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है उनके प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। लेकिन विवाह के मामले में अगर देखा जाए तो विवाह के निर्णय लेने में बहुत ज्यादा ये देंगे। मोटे तौर पर अभी अगर देखा जाए तो मेष राशि का जो शुक्र है जिन भी व्यक्तियों का होता है किसी भी लगन में हो तो विवाह के मामले में ऐसे जो व्यक्ति है वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और बहुत ज्यादा आइडियल एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो मेष राशि का जो शुक्र है वो विवाह के मामले में थोड़े बहुत अड़चने ला सकता है, लेकिन इनकी जो सोच होती है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो खासा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा जिसे हम शेयर मार्केट में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई दफ़ा
अगर मेष राशि का शुक्र यदि पंचम भाव में है तो शेयर मार्केट में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, मतलब जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से जो प्रॉफिट है वो होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। मित्र परिवारों से इनको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पंचम भाव में जो मेष राशि का शुक्र है वो आपको मिला जुला जो है वो इसका जो परिणाम है वो आ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है यह शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में होगा। देखिए षष्ठ भाव का यदि शुक्र है तो आपको दो तीन बातें वो ध्यान में लेना आवश्यक है। पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो शुक्र के लिए ये जो षष्ठ भाव है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि वो स्वयं की राशि में है लेकिन ये जो भाव है उसके लिए सही ना माना नहीं जाता। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस भाव से देखा जाता है रोग, शत्रु और मामा। तो रोग के बारे में अगर देखा जाए तो इसे शुक्र से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। खास करके किडनी से रिलेटेड या फिर गायनेक कॉम्प्लिकेशन स्त्री वर्ग के मामले में ये होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये जो शुक्र है वो बाधा ला सकता है। खास करके वृषभ राशि में जो कृतिका नक्षत्र है, वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ अन्य किसी पाप ग्रह का युति के अंदर प्रतियोग होगा तो भी विवाह सुख मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। लेकिन एक बात है जो कि पॉजिटिव भी है कि जो जहां पर ऐसे जो व्यक्ति काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर के जो सराउंडिंग होते हैं, वहां पर के जो लोग होते हैं उनसे इनको काफी अच्छी मदद मिल सकते हैं। लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं इसमें ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में है मिथुन राशि का, तो मिथुन राशि का यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में होगा तो दो तीन बातें हैं जो कि काफी अच्छी भी है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो वैवाहिक जो जोड़ीदार होगा वो उसका जो रूप रंग होगा वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपका जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर भी वृषभ राशि में भी यदि शुक्र है तो प्रेम विवाह होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। लेकिन यदि मिथुन राशि में है तो करीबन प्रेम विवाह हो सकता है, जो कि काफी अच्छी बात होती है। उसी प्रकार आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उसमें से ही किसी व्यक्ति के साथ आपके प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि का होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। छोटी मोटी तकरारें हो सकती है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो सप्तम भाव का मिथुन राशि का जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको काफी अच्छी इनकम मिल सकती है। यदि आप पुरुष हो तो स्त्री से, यदि आप स्त्री हो तो आपके पति से। तो यहां पर ये जो बात है वो शुभ फलदायी मानी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए अष्टम भाव का जो शुक्र है वो सबसे अशुभ फलदायी माना जाएगा यदि धनु लगन है तो, क्योंकि ये जो षष्ठश है वो आपके अष्टम भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में कुछ गंभीर समस्या आ सकती है। यदि भी ये जो शुक्र है वो कर्क राशि का होगा तो भी स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आपके सामने आ सकती है। खास करके यदि ये शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ अन्य किसी पाप ग्रह का योग होगा, युति के अंदर प्रतियोग, तो भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े बढ़ सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में भी और विवाह सुख के मामले में भी। ये जो शुक्र अष्टम भाव में है बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं था। सिर्फ एक जो फील्ड है, क्षेत्र, उसमें शुभ फलदायी होगा। आपके जो मिलने वाले इन लॉज होंगे, ससुराल के लोग होंगे या फिर आपका जो ससुराल होगा वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में या फिर विवाह के मामले में यह जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है ये शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा, तो भाग्य भाव का जो शुक्र है वैसे देखा जाए भाग्य भाव जो है वो शुक्र के लिए शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन ये जो राशि है वो शुक्र के लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। हालांकि यदि आपके भाग्य भाव में सिंह राशि का शुक्र होगा तो किसी न किसी कला के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, काफी ज्यादा फेमस हो सकते हो, प्रसिद्धि आपको काफी अच्छी मिल सकती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, समाज में आपकी जो इमेज है वो भी काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन यदि आपके भाग्य भाव में सिंह राशि का शुक्र होगा तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। इस शुक्र के साथ अन्य किसी पाप ग्रह का युति के अंदर प्रतियोग होगा तो आपको विवाह सुख नहीं मिलेगा। तो ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से एरोगेंट होते हैं, थोड़े से कमांडिंग होते हैं, वैसे यही बात है। लेकिन भाग्य भाव का शुक्र आपको करियर के मामले में या फिर आपकी जो सोशल इमेज होती है वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके दशम भाव में होगा।
देखिए, ये जो पूरे जो स्थान है, भाग्य स्थान, दशम स्थान, लाभ स्थान, व्यय स्थान, या फिर यह उदित गोलार्ध के स्थान माने जाते हैं। और ये जो दशम भाव है, जिसे कर्म भाव भी या फिर स्थान कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो देखी जा सकती है। मतलब व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कौन से कर्म करेगा और कर्म के आधार पर किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो ये देखा जाता है। तो यहाँ पर पाप ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे ज्यादा नहीं बढ़ते। मतलब इनको किसी ना किसी के सपोर्ट से भी आगे बढ़ने वाले होते हैं। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना या फिर महत्वाकांक्षा, जिसे हम एम्बिशियस नेचर, वो यहाँ पर देखा नहीं जाता। बस यही बात है। इसी वजह से इस भाव का मतलब दशम भाव का जो शुक्र है वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन यदि आप कोई नौकरी वगैरह करते हो तो यह जो शुक्र है वो आपको अच्छा है, या फिर वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपको कुछ अच्छी बातें या फिर अच्छी कुछ सलाह या फिर अच्छा को असिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार जो कन्या राशि का शुक्र है वो विवाह सुख के लिए भी अच्छा माना नहीं जाता। खास करके यदि चित्रा नक्षत्र में है तो विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके लाभ भाव में होगा। देखिए, लाभ भाव का जो शुक्र है वो स्वयं के राशि में है, मतलब तुला राशि में है। और जो लाभ भाव है वो शुक्र के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। तो पूरी कुंडली में अगर देखा जाए तो ये अकेला भाव है या फिर राशि है जहां पर शुक्र सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। यहाँ पर जो सभी बातें हैं शुक्र की वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। मतलब जिसे हम यहाँ पर इसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं। तो लाभ आपको मिलते रहेंगे, पैसे कहीं ना कहीं से तो आते रहेंगे। उसी प्रकार आपके जो सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे वो भी मल्टीपल रहेंगे। मतलब एक ही सोर्स पर आप नहीं डिपेंड करोगे, कई ज्यादा जो सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे वो आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख भी काफी अच्छा मिल सकता है। खास करके आपका प्रेम विवाह होने के चांसेस इसमें काफी ज्यादा बनते हैं। तो ये जो तुला राशि का शुक्र है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा। देखिए, पहले तो व्यय भाव जो है वो शुक्र के लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि जो शुक्र है वो अधिभौतिक सुख के प्रति अट्रैक्ट कर होने वाला ग्रह है, स्त्री ग्रह है। और ये जो स्थान है वैराग्य का स्थान है या फिर व्यय स्थान है। उसी प्रकार यहाँ पर वृश्चिक राशि भी आ रही है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, पहली सबसे इंपॉर्टेंट में, यदि आपके व्यय भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र होगा तो भूल कर भी ऋण नहीं लेना, लोन कर्जा नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो जल्दी से चुका नहीं पाओगे, वो जो कर्जा है वो बढ़ते जाएगा, स्ट्रेस टेंशन काफी बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार किसी भी स्त्री से आपको सावधान रहना होगा, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, रिलेटिव्स हो, किसी भी स्त्री से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि कोई स्त्री शत्रु आपकी हो सकती है और जिसका काफी ज्यादा इंपैक्ट आपके लाइफ पर हो सकता है। तो ध्यान में रखें, यदि व्यय भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र होगा तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए लेके आ सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं और भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। तो ये बात होती है, इसी वजह से भी समाज में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में भी प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, लेकिन उसमें जो सेटिस्फैक्शन है वो मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। उसी प्रकार यदि वृश्चिक राशि में हालांकि 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यदि विशाखा नक्षत्र में है शुक्र तो आपको विवाह सुख में प्रॉब्लम दे सकता है। अनुराधा नक्षत्र का जो शुक्र है वो वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी हो सकता है, लेकिन यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र है तो आपको विवाह सुख भी नहीं मिलेगा और हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा आ सकते हैं। तो ये जो व्यय भाव का जो शुक्र है जो कि वृश्चिक राशि का है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। तो दोस्तों, ये था धनु लगन के लिए शुक्र हर एक भाव में किस प्रकार से फलदायी होगा इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके विचार अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।